एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में बातचीत होती है तो उसे बोला जाता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि ग्रुप में आप डिस्कशन करते हो, ठीक है, ग्रुप वाइज, और ठीक है मीटिंग में आप डिस्कशन करेंगे, एक उसमें एक पर्सन नहीं होगा, उसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, आपस में बातचीत होगी, आइडियाज़ निकलेंगे, नए नए आइडिया निकलेंगे, तो वो उस चीज़ को बोला जाता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ सिद्धांत है, ठीक है, वो सिद्धांत है 7CS प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, वो 7CS को 7 भागों में बांटा गया है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। जो ये सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है क्लियर। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या सेंटेंस बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम इसमें यूज़ करें और जितना हो सके इसे शॉर्ट में रखें। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी ना बोले। ठीक है, कंक्रीट और जो भी हम लोग शब्द बोले वो बिल्कुल एग्जैक्ट बोले। ठीक है, और इस ठीक है करेक्ट, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के साथ, बिल्कुल वो इसमें हमारी कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोहेरेंट, बिल्कुल जो हमारे शब्द हैं बिल्कुल जो साइंस में होने चाहिए, और जो भी हम बातचीत करने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, मेन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और जब भी हम कोई बात कर रहे हैं दूसरे पर्सन के साथ या ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम फ्रेंडली बात करें। ठीक है, कोई ऑनेस्टली बात करें और उसमें कोई मतलब कोई पॉजिटिव रहें, रिस्पेक्टफुली रहें, और कोई नेगेटिविटी ना लाएं। नेगेटिविटी से भी आप लोगों की कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, ये भी है। और तो ये थे आपके 7CS। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू भी हम अच्छे से देख सकते हैं कि क्लियर का क्या मतलब होता है, कॉन्साइज में क्या होता है, कंक्रीट में क्या होता है, करेक्ट में बिल्कुल सही होने चाहिए हमारे जो शब्द होते हैं, और करेंट और कंप्लीट एंड कॉर्टेसियस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि वर्बल मतलब जो भी शब्द बोलकर और लिखकर जो कम्युनिकेशन की जाती है, वो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है उसकी। ठीक है, वर्बल व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारी बात दूसरे पर्सन तक आसानी से और तेज़ी से पहुंच जाती है, और हमें रिप्लाई भी आसानी से मिल जाता है, और हम लोगों को हम अपने जो आइडियाज़ फीलिंग्स होती है वो जल्दी से दूसरों को शेयर कर सकते हैं। पर इसकी कुछ एक जब बोलते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की अगर कोई एडवांटेज है तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो इसी तरह से ना वर्बल के कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेजेस भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो संस्कृति होती है डे टू डे बदलती रहती है। ठीक है, तो अपनी अपनी भाषा होती है हर एरिया की। ठीक है, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी कैसी अलग गलत तरह की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं अपने कम्युनिकेशन में, वो भी हमारी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, और वो हम जो है अपनी बात जो है सही ढंग से दूसरों तक नहीं रख सकते थे। इस वजह से ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, अब हमारी अगला क्वेश्चन जाता है व्हाट इज़ द 3P प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हो तो उसके 3 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है प्रिपेयर, सेकंड इज़ प्रैक्टिस और थर्ड इज़ परफॉर्म। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट्स। जब आप मॉर्निंग असेंबली में एक टॉपिक बोलते हो तो सबसे पहले आप वो टॉपिक क्या करोगे, तैयार करोगे, फिर उसको उसकी प्रैक्टिस करते हो, या फिर लास्ट में इसको मॉर्निंग असेंबली में परफॉर्म करते हो। तो प्रिपेयर में आता है थिंक अबाउट योर टॉपिक, एंड प्रैक्टिस मतलब आप अपनी जो टॉपिक की प्रैक्टिस है वो अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी कर सकते हो या फिर मिरर के सामने कीजिए। ठीक है, लास्ट में इसको परफॉर्म कीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब राइटिंग स्किल का
राइटिंग स्किल का टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, मतलब ग्रामेटिकली हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, तो वो राइटिंग स्किल्स में आता है। राइटिंग स्किल में सबसे पहला टॉपिक आता है सेंटेंस। सेंटेंस आपको पता है जो शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। और सेंटेंस होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जब जैसे कि माय नेम इज़ रितिका, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बनता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है फ्रेज। फ्रेज होता है मुहावरा, एक